मेरे असेंबली के सेशन के अंदर सैलाब की सूरत हाल की वजह से जो है वो अभी स्पीच है, तो मैंने समझा कि उस स्पीच से पहले मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ करूँ जो 4 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है मेरे घर के ऊपर। सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया के दोस्तों की तरफ से दुआगू हूँ कि जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, जिन लोगों ने फ़ोन किए, जिन लोगों ने मेरी खैरियत दरियाफ्त की। मैं समझता हूँ कि मुश्किल की हर घड़ी के अंदर, जैसे आज पाकिस्तान के अंदर सैलाब की जो सूरत हाल है या रात जो ज़िलज़िला आया, पहले तो हमें सबके लिए जो है वो इकट्ठी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह खैर करे और ये मुश्किल वक्त जो है ये हमारे मुल्क से खैर सगाली के साथ गुजर जाए। क्योंकि कष्ट ज़रूर आते हैं, तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है। मगर उस इम्तिहान में हम जैसे कोरोना में भी पास हो गए, इस तरीके से इस सैलाब से भी हम पास हो जाएं कि कम से कम नुकसान में माली जानी वाली हर किस्म के नुकसान से हम जल्दी क्लियर हो जाए। 5 दिन पहले मंडे और ट्यूसडे की रात को 3 टारगेटर पश्तून स्पीकिंग थे और 3 टारगेटर ने मेरे घर के जो इस्लामाबाद का जो घर है उसके अंदर वो एंटर हुए हैं और गनमैन को पकड़ा है। गनमैन को पकड़ के कहा है कि भाई आपके साहब कहाँ हैं, हमें साहब दिखाओ। उसने कहा कि साहब नहीं है। फिर उन्होंने उसको मारा है कि भाई साहब आपका इधर है, आप छुपा रहे हो। फिर सारे कमरों के अंदर गए हैं, पहले एक कमरा तोड़ा, फिर दूसरा तोड़ा, नीचे के, फिर ऊपर के 3 कमरे तोड़े। जब मैं उनको नहीं मिला तो उसके बाद वो मेरी कोई 4-5 घड़ियाँ थी, 3-4 चश्मे थे, 3-4 शूज़ थे और एक पिस्टल जो हमेशा मैं अपने साथ बेड के ऊपर रखता हूँ, एक वो पिस्टल थी, वो वहाँ से लेके गए। कुछ कपड़े लेके गए। मैं उस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं था, क्योंकि मुझे फिर वहाँ पे कराची के अंदर बर वक्त रात को जब इतला मिली तो मैंने उसी टाइम एक्शन लिया और 15 के ऊपर जब पुलिस को बताया तो पुलिस भी पहुंची, फौरी रेस्पॉन्स दिया और सुबह सवेरे एसपी, डीआईजी, आईजी, डीआईजी हेडक्वार्टर, डीआईजी ऑपरेशंस सारे आए और अच्छी प्रोग्रेस दिखाई। एक तो ये बहुत बड़ा सवालिया क्वेश्चन है कि इस्लामाबाद जैसे सिटी के अंदर एक सिटिंग एमएनए, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का जो हिंदू कम्युनिटी का चेयरमैन हो, उसके घर के ऊपर ऐसी वारदात होना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर दूसरी तरफ जो रेस्पॉन्स पुलिस का मिला उसी वक्त इंसिडेंट के टाइम पे या इंसिडेंट के बाद, इस वक्त तक की जो प्रोग्रेस है उसके अंदर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारे और हसास इदारे जिस तरीके का तावन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जल्द, एक तो मेरा ईमान बहुत पक्का है। मुझे लोगों ने जब फ़ोन किया, मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपकी घड़ियाँ, चश्मे ये कितने की चली गई हैं? मैंने कहा होंगी ये घड़ियाँ, चश्मे 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की तो होंगे। तो मैंने कहा मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं खुदा के बंदों की इतनी खिदमत करता हूँ, आज तक मेरी लाइफ के अंदर मेरी एक चीज़ गई नहीं है और ये खुद ब खुद मेरे पास चीज़ें वापस आएंगी। मुझे पता है कि अब जब मालिक की राह में आप काम करते हो और आपका उसके ऊपर यकीन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो आपको इस चीज़ों के लिए डर नहीं होना चाहिए। मगर ये मेरे लिए और अलार्म है कि मैं हमेशा हर सूबे के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखता हूँ। हर सूबे के अंदर मेरे गार्ड, मेरी सिक्योरिटी, बीइंग ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, बहुत ज़्यादा होती है। मगर मैं इस्लामाबाद को सेफ समझ के, मुझे कहते भी हैं कि आप सिक्योरिटी रखो, मगर मैं कहता हूँ यार छोड़े सिक्योरिटी और चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें। मगर मेरे लिए खुद अलार्म था कि मेरा नहीं होना
और खुदा की तरफ से मुझे एक अल्टीमेट मिला कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को जो है इस्लामाबाद में भी जो है वो ज़्यादा रखें। तो इस वक्त तक की जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस के अंदर मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। मैं समझता हूँ कि जो तीनों टारगेटर जो पश्तून स्पीकिंग थे, किसके कहने के ऊपर उन्होंने टारगेट किया है, क्यों मेरा घर, कैसे उन्होंने सिलेक्ट किया, कैसे वो वहाँ पे आए, वो जल्द सलाखों के पीछे होंगे, ग्रिप में होंगे। आज जो मुझे सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो ब्रीफिंग मिली है, मैं समझता हूं कि ये वाकया नहीं होना चाहिए था, मगर ये वाकया जो हुआ है वो पुलिस के लिए भी एक टेस्ट केस है, एजेंसीज के लिए भी एक टेस्ट केस है, और ये जल्द ये बाजियाबी की तरफ हो जाएंगी, चीज़ें भी मिल जाएंगी, और आगे भी जो है वो मैं समझता हूं कि खुदा न करके कि किसी भी एमएनए, किसी भी सिटीज़न, किसी भी रहवासी के साथ ऐसा कोई वाकया हो और इस किस्म के टारगेटर आ जाएं और दिन दुला के और चले जाएं। जो सूरत हाल थी, मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे मेरे मौला, मेरे मालिक के ऊपर बहुत यकीन है। मैं ज़िंदगी और मौत हमेशा समझता हूं कि मालिक के हाथ में है, और मालिक ने अभी मुझसे बहुत काम कराना है। मैं अभी 3-4 दिन के बाद इस वजह से आया कि मैं जो आर्फनेज बना रहा हूँ प्रेम नगर, जहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रेन 350 आर्फन्स, पब्लिक स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और ये हमारी आवाम की खिदमत करने के लिए चैरिटेबल बेस के ऊपर, सारे आर्फन फ्री के ऊपर, जब तक ये प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट नहीं करता, मालिक कभी भी जो है ऐसी जब भी कोई बुरी निगाहें आएंगी तो उन बुरी निगाहों से मालिक मुझे बचाता जाएगा, यही मेरा यकीन है। बाकी मुझे इन चीज़ों के ऊपर 1 मिनट के लिए भी नहीं हुआ। जब मुझे पता चला, मैंने फ़ोन किया तो मैंने सिर्फ ये पूछा कि मेरे गनमैन, मेरा वो बंदा कैसे है। मैंने अपने सामान की फिक्र नहीं की, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो कुछ मेरे पास है वो जिसका दिया हुआ है, और मैं उसके दिए हुए को इमानत समझ के जिस तरीके से बांटता हूं, उसकी राह में उनकी खिदमत करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए, तो मेरा 1 रुपया भी कहीं भी जा नहीं सकता। और इस वजह से मुझे अपने सामान की या बातचीत की या उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं थी और नहीं है। मगर ये ज़रूर फिक्र है कि माजी में भी मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेड आए, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हमले भी हुए। 4 सितंबर को लास्ट ईयर कराची के अंदर एक गाड़ी ने मुझे जाम करके आखिर में मुझे गाड़ी ब्रेक में मारनी पड़ी, जिसकी वजह से मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था। मुझे टारगेट तब भी किया गया और आज भी टारगेट किया गया, मगर मैं समझता हूं कि धरती मेरी माँ है, और इस धरती के एक एक बंदे की जिस तरीके से खिदमत कर रहा हूं, तो ये धरती मेरी जो है वो रिक्शा करेगी, और यही मेरी ईमान है। मैं आखिर में फिर अपने से ज़्यादा, मैं इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा तशवीश है सैलाब सूरत हाल की, कि जो सैलाब और कल जो अफगानिस्तान से लेके यहाँ तक जो 6 रेक्टर स्केल का जिलजिला आना, मैं समझता हूँ हम सब के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें अपने अमाल, हमारे काम, क्योंकि ये कर्मा थ्योरी है। 26 साल मुझे पॉलिटिक्स में हो गए हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हूँ, मैंने हर हुकूमत देखी। मैंने 99 से मुशर्रफ से जैसे पॉलिटिक्स शुरू की, 2002 से लेके पार्लियामेंट का हिस्सा बनता आ रहा हूँ, और आज तक मैंने ये देखा है कि जो करोगे वो भरोगे। लिहाजा खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, मालिक को राज़ी करने के लिए बंदों की खिदमत करो, इंसान ज़ात की खिदमत करो, इंसान से मोहब्बत करो, तो आपके लिए ये बारिशें जो है वो रहमत बनेंगी, वरना बारिशें भी जहमत बनेंगी। यही ईमान होना चाहिए, यही हमारा धर्म सिखाता है, यही हमारा मज़हब सिखाता है, यही भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है, यही पाक कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, और यही बाइबल में लिखा हुआ है, और यही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है।
नीयतें साफ करें, मंजिल आसान है। यही मेरी दो चार अल्फाज थे जो मैंने कहा ज़रूरी है कि मैं आपके साथ में शेयर करूं। सर, आपके किसी ऐसे शख्स, किसी ग्रुप के